ये जो आताताई है, दुष्ट हैं, जिसको आज आतंकवादी कहते हैं, और आसुरी संपदा वाले लोग हैं, इन सब का संहार करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के लिए आते हैं, अपने प्रेमियों के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के अवतार होते हैं। और एक भगवान का स्वरूप जो मंदिरों में अर्चा विग्रह के रूप में देखा जाता है, ये जो भगवान का अर्चा विग्रह है, इसमें भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं भक्तों की भावना के अनुसार। और फिर वो विग्रहों से, अभी आप देखेंगे बाला तिरुपति जी, वहाँ बहुत लोगों की, दर्शनार्थियों की भीड़ होती है। भगवान बाला तिरुपति जी जो हैं, एक संत बाबा हाथीराम बाबा, जिनका मठ मंदिर से कुछ ही कदम दूरी पे है, नज़दीक है। तो बाबा हाथीराम जी जो हैं, उनकी बगीची है, उनकी समाधि है, वहाँ रह के तपस्या करते थे। गांव से भिक्षा लाते और भोजन बना के भगवान को निवेदित करके प्रसाद पाते थे, और शेष समय अपने भजन साधन में व्यतीत करते थे। भगवान ने देखा कि इनकी निष्ठा बहुत अधिक बढ़ रही है, तो भगवान ने कृपा करके उनको एक संत के वेश में आके दर्शन दिया, और दर्शन दे के वही तिरुपति जी, वेंकटेश भगवान वहाँ पधारे, और उन्होंने उन संत को दर्शन दिया, संत के वेश में दिया, और कहा, बाबा ये क्या भोजन के लिए गांव में भिक्षा के लिए जाते हो, क्या जरूरी है गांव में भिक्षा करने की? कहा, ये जो पेट लगा दिया है आपने, उसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ती है। भगवान ने कहा, उसके लिए वनस्पति दी हैं। एक वनस्पति से परिचय कराया और कहा कि इसके पत्ते, अब बाबा जी ने देखा उस पत्ते को पाके, और वो पत्ते पाके रहने लगे। अब उनको भजन के लिए समय पूरा मिलने लगा, खूब भजन करते थे। एक दिन फिर भगवान आए और कहे कि बाबा ये क्या सुबह से शाम तक बैठे रहते हो ध्यान भजन पूजन में, चलो थोड़ा चौसर खेल लेते हैं। भगवान उनके साथ चौसर खेलने लग गए। एक दिन मंदिर में भोग के समय ठाकुर जी का जो तेज, जो भगवान का विग्रह होता है, उसमें जब भगवान का विशेष आवेश दिखाई देता है, जो लोग सच्चे हृदय से पूजा करते हैं, सही ढंग से पूजा करते हैं, तो भगवान के विग्रह में वो सब नजर आता है। ठाकुर जी की छवि को देख के मालूम पड़ता है कि आगे का भविष्य क्या होने वाला है। ठाकुर जी के चेहरे पे उस प्रकार के हाव भाव भी दिखाई देते हैं। तो भोग के समय पुजारी ने देखा कि आज ठाकुर जी मंदिर में नहीं हैं, विग्रह खाली खड़ा हुआ है, परंतु ठाकुर जी वहाँ विराजमान नहीं हैं। हृदय से प्रार्थना की कि भगवान इस समय आप कहाँ हैं? तो मालूम पड़ा कि भगवान महात्मा जी के साथ, बाबा हाथीराम बाबा के साथ चौसर खेल रहे हैं। उन्होंने राजा को बताया, राजा के द्वारा मंदिर, राजा के कुल इष्ट देव थे भगवान श्री तिरुपति जी। तो राजा को बताया कि भगवान तो वहाँ चौसर खेलने के लिए जाते हैं। तो राजा बाबा हाथीराम जी के पास गए और कहा कि ठाकुर जी यहाँ आते हैं, आपके साथ चौसर खेलते हैं,
मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन लाभ नहीं मिल पाता है, विग्रह खड़ा रहता है परंतु भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। तो बाबा जी की कुटी पास में बना दी जाए मंदिर के पास, और ठाकुर जी की सब सेवा बाबा जी के द्वारा हो, तो इस प्रकार की व्यवस्था हुई। फिर बाबा हाथीराम जी का मठ बना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के ये जो मंदिरों में विग्रह हैं ये भी भगवान के अर्चा अवतार हैं। इनमें सही ढंग से सेवा अर्चन पूजन होती है तो भगवान का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई देता है। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।